Myself B.S. Mandora, Associate Professor, Department of Mathematics, मीरा गर्ल्स कॉलेज, उदयपुर। आज हम फर्स्ट ईयर के थर्ड पेपर ज्योमेट्री के इलिप्स चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। इलिप्स जो है एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है जिसकी एक स्थिर रेखा एवं स्थिर बिंदु से दूरी का अनुपात हमेशा अचर रहता है और इस अनुपात को हम उत्केंद्रता कहते हैं, जिसका मान हमेशा 1 से कम रहता है। स्थिर जो बिंदु है, जैसे माना कि एस एक स्थिर बिंदु है, एस आपका स्थिर बिंदु है, एस आपका स्थिर बिंदु है और जेड के जो है आपकी स्थिर रेखा है। इस स्थिर रेखा को हम नियता कहते हैं और स्थिर बिंदु को नाभि कहते हैं। तो हम ऐसे बिंदु P का, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, हम बिंदु पथ निकालेंगे जिसका कि P से S की दूरी PS और P से नेता यानी स्थिर रेखा से दूरी PM। PS और PM का जो अनुपात है वो हमेशा 1 से कम हो और स्थिर हो, ठीक है। और इस अनुपात को हम क्या कहेंगे? उत्केंद्रता, ठीक है। अब हम इलिप्स का जो है इस नियम की पालना करते हुए, इस नियम को फॉलो करते हुए हम इलिप्स का मानक समीकरण निकालेंगे। क्योंकि ए और ए डैश भी दीर्घवृत्त पर वो दो बिंदु है, तो इस बिंदु की भी ए से दूरी, स्थिर बिंदु से दूरी ए एस है और स्थिर रेखा से दूरी ए के है। तो इसका अनुपात ए एस अपॉन ए के, ए एस अपॉन ए के, ए एस अपॉन ए के ई के बराबर है। ऐसे इक्वल टू ई डैश, ऐसे इक्वल टू ई ए के। इसी तरह ए डैश भी दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु है, उसकी एस से दूरी एस ए डैश और ए डैश की नियता से दूरी ए डैश के। तो इसका अनुपात भी ई के बराबर है, एस ए डैश इक्वल टू ई ए डैश के, ठीक है। अब माना कि ए डैश कितना है? 2a। मान लेते हैं कि ए डैश इक्वल टू 2a और सी इसका मध्य बिंदु है, यानी ए सी और ए डैश सी बराबर है ए सी इक्वल टू ए डैश सी इक्वल टू ए। ओके, 1 और 2 को ऐड करने पर ऐसे प्लस ऐसे डैश, ऐसे प्लस ऐसे डैश इक्वल टू ई ए के प्लस ई ए डैश के। ऐसे प्लस ऐसे डैश कितनी हो गई? एस ए प्लस एस ए डैश, दिस इक्वल टू ए ए डैश, और ए डैश को हमने क्या माना है? 2a। ओके, तो दिस इज इक्वल टू 2a, ए डैश इक्वल टू 2a, ए डैश इक्वल टू 2a। ई ए के प्लस ई ए के प्लस ए डैश के। ई ए के को क्या लिखा? ए के रिटर्न एज, केंद्र से इसका मेजर करते सी के माइनस सी ए। इसी तरह ए डैश के, ए डैश सी प्लस सी के। तो क्योंकि ए डैश सी और सी ए दोनों ए के बराबर है, सी केंद्र बिंदु है, ये कैंसिल हो जाएगा। वी गेट ई टू सी के, 2a इक्वल टू ई टू सी के, 2 से 2 कैंसिल, a इक्वल टू ई सी के। देयरफॉर सी के कितनी हो गई? a बाई ई, यानी सी से केंद्र से नियता की दूरी a बाई ई, ठीक है। तो केंद्र से नियता की दूरी a बाई ई आ गई।
और नियता क्या है, वाई एक्स के समांतर है, केंद्र से ए बाई ई दूरी पर है, तो नियता का समीकरण क्या हो गया, एक्स इक्वल टू ए बाई ई। तो नियता का जो समीकरण होता है इलिप्स में वो एक्स इक्वल टू ए बाई ई। अब नाभि के निर्देशांक निकालते हैं, दो में से ए को माइनस करते हैं, एस ए डैश माइनस एस ए इक्वल टू ई ए डैश के माइनस ए के, ठीक है। एस ए डैश माइनस एस ए इक्वल टू ई ए डैश के माइनस ए के। तो एस ए डैश को अगेन क्या लिखा, एस ए डैश को क्या लिखा, सी एस प्लस सी ए डैश, ठीक है, माइनस एस ए को क्या लिखा, एस माइनस एस ए को क्या लिखा, सी ए माइनस सी एस, सी ए माइनस सी एस ब्रैकेट, और ए डैश के माइनस ए के क्या हो गया, ए डैश के माइनस ए के, यानी ए डैश ए, ओके। तो सी ए और सी ए डैश बराबर प्लस माइनस कैंसिल हो गया, टू सी एस इक्वल टू टू ए ई, टू कैंसिल, सी एस इक्वल टू ए ई, सी एस इक्वल टू सी एस इक्वल टू ए ई, यानी केंद्र से स्थिर बिंदु की दूरी कितने, और एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है एस स्थिर बिंदु, उसकी केंद्र से दूरी कितनी हो गई, ए ई, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, वाई कोऑर्डिनेट जीरो, एक्स एक्स पे है, तो इसका मतलब जो है नाभि के निर्देशांक क्या हो गए, ए ई जीरो। तो नाभि के निर्देशांक जो होते हैं इलिप्स में वो ए ई जीरो होते हैं, और नियता का समीकरण क्या हो गया, एक्स इक्वल टू ए बाई ई। अब हम इलिप्स का दीर्घवृत्त का मानक समीकरण निकालते हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में। हमने पी कोई बिंदु लिया जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, पी कोई बिंदु लिया जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, पी से पी एन एक्स एक्सिस पर लंब डाला, तो सी एन कितनी हो गई एक्स, पी एन हो गई वाई, ठीक है। अब हम पी, यही नियम जो है इलिप्स का, ठीक है ना, कि दूरियों का अनुपात सदैव ई के बराबर होता है, एक से कम होता है, तो हम दूरियां निकालते हैं। पी से एस की दूरी पी एस, पी से नियता की दूरी पी एम, तो पी एस अपॉन पी एम इक्वल टू ई, पी एस अपॉन पी एम इक्वल टू ई, ओके। स्क्वायरिंग बोथ साइड, पी एस एस पी का होल स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर, एस पी कितनी हो गई, एस पी इज व्हाट इज एस पी, एस आपका ए ही जीरो है, पी आपका एक्स वाई है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया अपने दूरी सूत्र, एक्स माइनस ए ई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस ए ई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर। नाउ व्हाट इज पी एम, पी एम इक्वल टू एन के इक्वल टू सी के माइनस सी एन, पी एम इज इक्वल टू एन के इक्वल टू सी के माइनस सी एन, ओके। और व्हाट इज सी के इक्वल टू एक्स, सी के क्या है, ए बाई ई माइनस सी एन इज व्हाट एक्स, पी से हमने परपेंडिकुलर डाला पी एन, तो सी एन किसके बराबर है, एक्स, तो ए बाई ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ओके, ए बाई ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो सॉल्विंग दिस वी गेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वन माइनस ए स्क्वायर, डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाई ए स्क्वायर वन माइनस ए स्क्वायर, वी गेट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वन माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू वन, ओके। नाउ ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर को क्या लेते हैं हम, बी स्क्वायर मान ले, तो वी गेट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, जो कि आपका दीर्घवृत्त का मानक समीकरण है। और ये जो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर जो लिया गया है, दिस इज, ठीक है, ये ए बी और ई में बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है। ए जहाँ पे है सेमी मेजर एक्सिस कहेंगे हम, बी सेमी माइनर एक्सिस है, ए क्या है, सेमी मेजर एक्सिस, ए आपकी सेमी मेजर एक्सिस, ये आपकी ए डैश टू ए, ठीक है, तो ये टू ए होती है, ठीक है। तो ए जो है आपकी, जिसको अपन क्या कहते हैं, दीर्घ अक्ष कहते हैं,
ये 2a के बराबर है। इसी तरह तो a जो है आपके अर्ध लघु अर्ध दीर्घ अक्ष है। इसी तरह b डैश जो है आपके लघु अक्ष कहलाती है, ठीक है। और 2b होती है वो, b जो है आपकी वो क्या होगी, अर्ध लघु अक्ष, ठीक है। तो अर्ध लघु अक्ष, अर्ध दीर्घ अक्ष और ई में एक इम्पोर्टेंट संबंध है। वो संबंध क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये जो ध्यान, बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ओके। तो मेजर एक्सिस, हमने मेजर एक्सिस क्यों कहा है, ए डैश को, माइनर एक्सिस बी डैश, और जो मेजर और माइनर एक्सिस दीर्घ और लघु अक्ष, इनको हम मुख्य अक्ष भी कहते हैं। ये आपकी क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष भी कहलाती है, ठीक है।